बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना लास्ट ज़ोडिक साइन जिसे बुर्जे हौत कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पाइसिस कहते हैं। इनके लिए देखेंगे फरवरी 2023 कैसा मंथ होगा और इनके हॉरोस्कोप के अंदर जो स्टार की पोजीशन है वो क्या होगी और वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव एक प्लैनेटरी पोजीशन जो बनी हुई है इनके हॉरोस्कोप के अंदर, वो है वीनस इनके असेंडेंट के अंदर मौजूद है। वीनस जब भी असेंडेंट में आता है पाइसिस में, इसकी पोजीशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाल्टेशन की पोजीशन में इसको माना गया है। एग्जाल्टेशन ऐसी पोजीशन किसी भी प्लैनेट की वो सबसे अच्छी पावरफुल पोजीशन को एग्जाल्टेशन यानी शर्फ का दर्जा दिया गया है और उस पोजीशन में प्लैनेट अपनी फुल जो उसकी इंटेंसिटी, उसका रिजल्ट्स है, वो उस पोजीशन में मौजूद होता है। तो वीनस हम देखें तो यहाँ पर वीनस इनके थर्ड हाउस और इनके 8th हाउस का कंबाइन लॉर्ड है यहाँ पर। यानी कि इनको अगर ये कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से जो इनको परेशानियां फेस करना पड़ रही थी, अब उसके अंदर इनको कामयाबी हो सकेगी। इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान मत हों। 2023 फरवरी ये जो टाइम पीरियड है, ये कोई भी ऐसा काम जो आप नहीं कर पा रहे थे या आप उसके अंदर आपको फेलियर हो रहा था, उस हवाले से ये वक्त, ये मंथ आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप इसी के अंदर इनिशिएटिव ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और उसका रिज़ल्ट भी जनरेट होगा। सेकंड, इसमें देखें तो इनका जो असेंडेंट है, असेंडेंट में वीनस का होना, वीनस एक प्लैनेट है फॉर ब्यूटी, फॉर लव। इस हवाले से आपके रिलेशनशिप, आपके न्यू फ्रेंड बनना, आप मोहब्बत के मामला, रोमांटिक नेचर, रोमांस की तरफ तबीयत का माइल होना, इस तरह की सिचुएशन जो है वो इस मंथ के अंदर नज़र आ रही है। दोस्ती हो जाना और इस तरीके से लाइफ आपको एक अच्छी और मस्बत अंदाज में इसको देख सकेंगे। इस हवाले से ये जो मंथ है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। हेल्थ के हवाले से जिनकी हेल्थ के मसाइल चल रहे हैं, जिनको इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा ये मंथ मुझे नज़र आता है। इनके अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से जुपिटर इनके 2nd हाउस में है और इनके 2nd हाउस का लॉर्ड मार्स इनके 4th हाउस में है। जुपिटर मार्स को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट चीज़ें नज़र आ रही है। और कहीं अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी पर्सनल ग्रोथ, वेल्थ की ग्रोथ, ये इस हवाले से ये मंथ बहुत फेवरेबल, बहुत पॉजिटिव रहेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिकवरी नहीं हो रही, रिकवरी कर सकेंगे। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स के हवाले से। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से इनके लिए जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ वो इनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। 12 फरवरी तक का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन। और 12 तारीख के बाद ये ट्रांजिट करेगा आपके 12th हाउस में। तो यहाँ पर आपने मोहतात रहना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेल करना या परचेज़ करना या कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई डिसीजन लेना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इसके अंदर हर्डल्स आएंगी। इसलिए कोशिश करें इस टाइम पीरियड के अंदर इस तरह का कोई डिसीजन मत लें। और 12 तारीख के बाद अपने घर के मामलात को फोकस करें। घर के एनवायरनमेंट के अंदर कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए आपने इस टाइम को फोकस करना है ताकि कोई भी मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो सके। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें, एक अच्छा मंथ मुझे नज़र आता है। एजुकेशन में कामयाबियाँ, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, स्कॉलरशिप का मिलना, एडमिशन मिलना, ये तमाम चीज़ें इस मंथ के अंदर इंशाल्लाह होती हुई नज़र आ रही हैं।
इनकी मोहब्बत के हवाले से, इनके लव रिलेशनशिप के हवाले से एक अच्छा टाइम पीरियड, लव रिलेशन इनका बॉन्डिंग अच्छी होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो भी आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के हवाले से। मैरिज के हवाले से देखें तो 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो इनके 11th हाउस में मौजूद है, एक अच्छी जगह, एक अच्छे अपने फ्रेंड के साइन के अंदर मौजूद है, सैटर्न के साइन में। तो यहाँ पर इनके लिए मैरिज के हवाले से डिसीजन लेना तो यकम से 12 फरवरी तक एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। फिर 12 तारीख के बाद ये ट्रांजिट करेगा आपके 12th हाउस में। 12th हाउस के अंदर जब भी 7th हाउस का लॉर्ड जाता है तो यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें इस टाइम पीरियड में मैरिज, निकाह करना, निस्बत, रुखसती, ये तमाम चीज़ें इसको मत करें। और यकम से 12 तारीख तक का टाइम पीरियड एक अच्छा टाइम पीरियड है, इसमें आप ये डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे अफराद जो बिज़नेस के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी यकम से 12 फरवरी का एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पीरियड है। इसमें आप ये तमाम डिसीजन ले सकते हैं जिसमें बिज़नेस का स्टार्ट करना, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना या फिर न्यू स्टार्टअप करना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो वीज़े के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनको इमिग्रेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हो रही है। उनके लिए अगर हम देखें तो मार्स इनके 4th हाउस में है और केतु भी यहाँ पर मौजूद है। केतु की यहाँ पोजीशन एक अच्छी पोजीशन है, एग्जाल्टेशन की पोजीशन में है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह इनको वीज़ा भी मिल सकेगा, ये ट्रैवल कर सकेंगे, इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इनको कामयाबी हो सकेगी। अब हम बात करते हैं इनकी कैरियर की। कैरियर के हवाले से देखें, जुपिटर इनके 10वें घर का लॉर्ड है और ये इनके 2nd हाउस में मौजूद है। 2nd हाउस मार्स का घर है, यानी एरीज के अंदर जो जुपिटर मौजूद है। कैरियर के पर्सपेक्टिव में एक अच्छा ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है।